हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एम एजुकेशन। इसके अंदर अब हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसका बेसिक होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। व्हेन टू और मोर एटम अट्रैक्ट एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल, मतलब दो या दो से अधिक एटम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो वो क्या किस चीज़ का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल का। केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, इसे आप समझिए। केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं वैसे। केमिकल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ही बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है, हम ये देखते हैं। ये कहता है कि जो इसके वैलेंस किसी भी इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर भी है जो कि हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अब अगला है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक जो बॉन्ड है, मैं आपको अभी बता दूं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। इसलिए अब व्हाट इज़ लैटिस एंथैल्पी। अब हम पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज़ लैटिस एंथैल्पी। द एनर्जी रिलीज बिटवीन द रिक्वायर्ड ऑफ गैसियस पोजीशन एंड नेगेटिव आयन बिटवीन कंबाइंड टू फ्रॉम एंड अ मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड लैटिस। इसमें आप साफ भाषा में समझ सकते हैं। व्हाट इज़ लैटिस एंथैल्पी का मतलब यह है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल में से बाहर निकालना, बाहर निकालने के बाद उसको डालना किसी दूसरे, मतलब अब इलेक्ट्रॉन निकला, कोई ये तो नहीं है कि वो फ्री स्टेट में घूमेगा, नहीं ना कोई एटम एटम उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करेगा। उसको ही कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड में मतलब है कि प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड की किस किस पर स्टेबल करती है, मतलब फिजिकल स्टेट, मतलब वो प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्या कहते करती है। सॉलिड स्टेट में आयन फ्री नहीं होते, इसलिए वो ज़्यादा नहीं करती, इसीलिए। ठीक है, दूसरा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आयोनिक का जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में अच्छी तरह से क्या होता है, अट्रैक्ट रखते हैं, इसलिए अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ होती है, और नेगेटिव नेगेटिव मतलब साउथ साउथ रिपेल करता है और नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, वैसे ही इनमें होता है। वैसे ही इनमें होता है, इलेक्ट्रिक और पॉजिटिव जो आयन होता है वो अच्छी तरह से एक दूसरे को टाइटली वो पकड़ के रखते हैं, इसलिए। ये कुछ कंडीशंस है। मेन कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड पर भी आयोनिक जो क्या कहते हैं आयोनिक कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी निर्भर करती है। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड तीन प्रकार के, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ये आपको पता होगा सिंगल और डबल और ट्रिपल कैसे होते हैं और कब कब बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में सबसे मेन जो होता है उसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग मतलब कि बॉन्ड बनाने के लिए इसके अंदर कोई ए का इलेक्ट्रॉन अगर बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास, ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास ही रहेगा बस। कोई एक दूसरे के एटम अपने तरफ नहीं लेगा। अगर कोई ले लेता है तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा है जो सिंगल बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं किसके, कोवलेंट बॉन्ड के। अब हम पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एलपी मतलब लोन पेयर, बीपी मतलब बॉन्ड पेयर। लोन पेयर वो पेयर होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, और लोन बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसमें देखिए आप, मैं CO2 का क्या बनाना चाहता हूँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें पहले तो हमें सेंटर एटम चूज़ करना पड़ेगा कौन सा। अगर आप चूज़ भी नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अब जैसे CH3 के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन के एक में कितने होते हैं, 6। और कितने ऑक्सीजन, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दे कितना है, 16, और 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे एक पेयर चाहिए। पेयर किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, मतलब कि मेरे कुल कितने पेयर बनेंगे, 8 पेयर बनेंगे। पहले सेंट्रल एटम को आपको जस्टिफाई करके बीच में रखना होगा। उसके उसके आसपास, उसके मतलब अपोजिट, मतलब आसपास टर्मिनल एटम रखने होंगे। ठीक है, 2 ऑक्सीजन रख दी मैंने। ठीक है, पहले, फिर 2 मिनट, फिर आप इसमें देख ही सकते हैं। पहले आपको क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम पे फाइंड करना है। सेंट्रल एटम के बाद यहाँ आपको टर्मिनल एटम रखने थे, फिर उनके बीच में एक एक पेयर रखना।
मतलब 8 पेयर बनेंगे ना, एक पेयर रख दिया मैंने, एक दो, एक दो, दो पेयर रख दिए, बचे कितना अभी मेरे पास, अभी मेरे पास कितने पेयर बचे, 6 पेयर बचे। तो 6 के 6 मैं इन टर्मिनल आइटम्स पे रख दूंगा। अगर यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, अगर कोई बच जाते हैं तो मैं सेंट्रल आइटम पे रखूँगा, वरना मैं नहीं रखूँगा। ठीक है। आप एक बार ध्यान रखिएगा, जब आप हाइड्रोजन के करेंगे, अगर हाइड्रोजन टर्मिनल आइटम है तो उसमें आप, उसके अंदर आप क्या कहते हो, उस पर बॉन्ड नहीं रखेंगे, डायरेक्ट सेंट्रल आइटम पे ही रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड लूज करता है, उसके ऊपर बॉन्ड नहीं रखे जाएंगे। ठीक है। तो और हमेशा याद रखना कि जो सेकंड सेल, मतलब सेकंड पीरियड से जो बिलोंग करेंगे जो भी एलिमेंट, उनकी आउटर मोस्ट शेल पूरी करवानी होगी। आप कैसे भी करवाएं, लेकिन आपको करवानी होगी। ऐसे ही मैंने करा, ये सेकंड पीरियड से करता है, 8 पूरे करवाए मैंने इसको, इससे बॉन्ड बनवा के। ठीक है। अब इसका जैसे ही है SO4 -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं, तो 6 S किससे बिलोंग करता है, ऑक्सीजन फैमिली, आउटर मोस्ट शेल में 6 प्लस 24 पता है आपको कैसा आया होगा, ऑक्सीजन के 6 6 चौक 24 प्लस 2 2, 16 आया, 16 बॉन्ड्स। अब इसी के अंदर देख लीजिए, SO4 -2 में -2 मतलब एक 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, तो कितने 16 पेयर बनेंगे। एस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम, उसके सेंटर एटम और टर्मिनल एटम इसके आसपास, मतलब चारों तरफ रख दी मैंने। एक एक लोन पेयर, एक मतलब एक एक लोन पेयर नहीं, मतलब एक एक पेयर, 16 थे तो चारों के चारों पेयर रख दिए मैंने, 1 2 3 4, बाकी के जो बच गए वो इन पे रख दिए मैंने 3 3, सब पे 3 3 रखना, हाइड्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। ठीक है। और आपको ये ब्रैकेट लगा के -2 इसलिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए, शो तो करोगे आपकी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए, तो आपने उसको कैसे अरेंज किया। ठीक है। ठीक। अब ये मैंने कुछ एक्सरसाइज दिया आपको, एक मुझे ये आप करिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम बहुत ही ज़्यादा करीब हैं 1 लाख सब्सक्राइबर के, कर दीजिएगा।